दिस इज अहमद बट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। फैसल टाउन फेज 2 की एक ऐसी हकीकत जिसके हवाले से डीलर आपको नहीं कुछ भी बताता। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वो चीजें बताएंगी कि जो डीलर आपके साथ शेयर नहीं करता। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आप जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका काफी हद तक फ्यूचर के अंदर नुकसान होने का चांस है। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है। देखें, फैसल टाउन फेज 2 के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो लैंड का है। ठीक है, जो लैंड पोजेशनेबल है और नॉन पोजेशनेबल है। डीलर आपको कभी भी नहीं बताता कि ये एरिया पोजेशनेबल है या नॉन पोजेशनेबल है। देखें, अगर आप पीछे फैसल हिल्स में जाएं या इवन B17 में जाएं, तो जो एरिया नॉन पोजेशन रह गया था, इवन जो B17 का डी ब्लॉक है उसके अंदर उनको पोजेशन नहीं मिला था। उन्होंने फाइल्स प्लॉट सेल कर दिए थे लेकिन पोजेशन नहीं मिला था। उसकी वजह से साल हा साल तकरीबन 10 से 15 साल लोगों को पोजेशन नहीं मिला और उनकी जो फाइलें या प्लॉट थी उनको बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा धचका लगा है। इसी तरह जब आप फैसल हिल्स की बात करते हैं तो उसके बी ब्लॉक के अंदर काफी सारा ऐसा एरिया था जहां पर आज भी पोजेशन नहीं है। जहां पे पोजेशन मौजूद है वहां पे प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए होती है और जहां पे पोजेशन नहीं होता वहां पे प्लॉट की कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। ठीक है, अब आप खुद सोचें, अगर आपका प्लॉट नॉन पोजेशन एरिया में आ जाता है तो फिर आपके साथ क्या होगा। ठीक है, आपको तो इस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं होने वाला। तो रिस्क के ऊपर, ठीक है, प्लॉट होना चाहिए, मतलब रिस्क भी लेना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सिक्योर रहें। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे एरिया की बातें डिस्कस करूंगा जो आपको डीलर्स ने नहीं बताया। जैसे कि फैसल टाउन फेज 2 का जो मॉडल ब्लॉक है उसके अंदर जो मॉडल ब्लॉक सेक्टर O2 है उसके अंदर 50% एरिया ऐसा है जिसके अंदर अभी तक सोसाइटी के पास पोजेशन नहीं है। वो वाला रकबा सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम फैसल टाउन फेज 2 की जो O3 है सेक्टर, उसकी बात करें तो उसके अंदर जहां तक आप अगर नक्शे पे देखें तो जहां तक पार्क है वहां तक पोजेशन मौजूद है, लेकिन पार्क के बिल्कुल इस तरफ, ठीक है, CBD मतलब थोड़ा सा पार्क की ऊपर वाली साइड के अंदर पोजेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है सोसाइटी तो कहती है कि हमने काफी हद तक बयाने किए हुए हैं, हम पोजेशन के नजदीक हैं, मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो एरिया उसके अंदर आबादी नहीं है, वहां पे मतलब जो है ना वो कटिंग हो सकती है। वहां पे मतलब ज़ाहिर है वहां पे वो लैंड ऐसी है जहां पे कल्टीवेशन भी नहीं हो रही और वहां पर कोई आबादी भी नहीं है। तो फ्यूचर के अंदर वो प्लॉट्स या वो जगह मिल सकती है सोसाइटी को, उसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई लिटिगेशन का ऐसा इशू नहीं है कि वहां पे लोग रह रहे हों और वहां से आबादी को उठाना हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप बात करें, मौके के ऊपर अभी नहीं है लेकिन वहां पे जगह खाली है, वो जिस बंदे की भी जगह है वो ज़ाहिर बार्गेनिंग करेगा, बेहतर प्राइस के ऊपर बेचने की कोशिश करेगा, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो जगह मिल जाएगी। अब आ जाते हैं ओवरसीज इनक्लेव के अंदर। ओवरसीज इनक्लेव के अंदर जो 8-9 जो सेक्टर्स हैं इसके ओवरसीज इनक्लेव के, और 7-8-9 इस एरिया के अंदर एक छोटी सी सोसाइटी थी फैसल टाउन फेज 2 बनने से पहले। ये जगह उनके पास है, डेफिनेटली सोसाइटी ने ये जगह वहां से उनसे ले ली है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे कुछ घर भी बने हुए हैं, कुछ रोड्स भी बनी हुई हैं, मतलब वो सोसाइटी ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे कहते हैं कि हमें 7-8 और 9 में प्लॉट दें, तो मेरे दोस्तों वहां पर आपका 7-8 और जो 9 का एरिया है वो क्लियर ही नहीं है अभी तक। अच्छा, ओवरसीज इनक्लेव जो सेक्टर 5 है उसके अंदर भी अभी सोसाइटी के पास कुछ प्लॉट्स हैं, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या पर्सनल एनालिसिस है उसके मुताबिक अभी तक वहां पर भी इनके पास काफी हद तक जगह नहीं है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सी जगह मौजूद है उसमें आप अगर बात करें तो जहां पे सोसाइटी ने अलॉटमेंट वाले लोगों को प्लॉट्स दिए हैं, मैक्सिमम एरिया के अंदर सोसाइटी के पास जगह मौजूद है। अच्छा, ओवरसीज इनक्लेव के अंदर भी मैं आपसे शेयर करता चलूं, जहां सोसाइटी अभी बुकिंग कर रही है, ओवरसीज इनक्लेव 2, ओवरसीज इनक्लेव 3, ओवरसीज इनक्लेव 6, ठीक है, और ओवरसीज इनक्लेव 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस एरिया के अंदर ज्यादातर 90-95% रकबा सोसाइटी के पास मौजूद है और ये सारी जगह क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं अगली अगली तरफ जो सेक्टर N है। सेक्टर N के कह सकते हैं कि जो सेक्टर N वाली जमीन है वो भी सोसाइटी के पास मौजूद है, लेकिन सेक्टर N के ऊपर वाली थोड़ी सी जगह वहां पर सोसाइटी के पास कुछ एरिया अभी मौजूद नहीं।
अच्छा, एजुकेशन सिटी के ब्लॉक, आई ब्लॉक, जे ब्लॉक, इस एरिया के अंदर सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है और ऑलरेडी सोसाइटी वहां पे कटिंग कर रही है, डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है, ठीक है। और जो बाकी के ब्लॉक्स हैं जैसे ए बी सी डी, उस एरिया के अंदर भी काफी हद तक जगह है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अभी वाई ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, वो वहां पर अभी एक्सेस नहीं होती। अगर हमारी एक्सेस होगी तो इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को हम इंफॉर्मेशन देंगे कि वहां पे किस किस एरिया के अंदर जगह कब्जा मौजूद है सोसाइटी का, किस एरिया के अंदर नहीं है। लेकिन सोसाइटी ये कह रही है कि हम साथ साथ कोशिश करके सारे एरिया को कवर कर रहे हैं, हर जगह से पोजेशन ले रहे हैं और उसके ऊपर लगा हुआ है काम, पोजेशन ले रहे हैं। तो अगर आपने सही जगह के ऊपर प्लॉट लेना है, अगर आपको आपको एक ऑथेंटिक जगह के ऊपर प्लॉट लेना है, तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करना है। हम आपके साथ एक बड़ी बिल्कुल फेयर बात करेंगे। हमारा ये मोटो है कि हम जो है सिर्फ प्लॉट सेल नहीं करते, वी आर बिल्डिंग रिलेशंस, वी आर बिल्डिंग अ फैमिली, ठीक है। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ है कि कस्टमर को हकीकत भी बताना और बेहतर जगह पे इन्वेस्टमेंट भी करवानी। थैंक यू सो मच।